आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। आज मैं बात करने वाला हूं कुरान के माध्यम से ही, यानी कि मेरे पास में जो ये पुस्तक है ये है मौदूदी वाली कुरान, जो कि बहुत प्रमाणिक मानी गई है। इसमें से कुछ आयतें हैं जिनको मैंने अलग से नोट किया हुआ है, उनको मैं पढ़ करके बताऊंगा। सूरा नंबर 3 की आयत संख्या 103 में जहां पर कहा गया है, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फूट ना डालो, अल्लाह की इस कृपा को याद करो जो उसने तुम पर की है। तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया है। अब तुम सब के सब मुसलमान हो, तुम उसकी कृपा से भाई भाई हो गए हो। अर्थात कन्वर्ट होने के बाद में ही वो भाई भाई हुए हैं। उससे पहले जब वो गैर इस्लामिक लोग थे तब वो भाई भाई नहीं बल्कि दुश्मन थे। अगली जो आयत है वो 8वें सूरा की 46वीं आयत है, जिसमें कहा गया है, और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा को मानो और आपस में ना झगड़ो, अन्यथा हिम्मत हार बैठोगे और तुम्हारी हवा उड़ जाएगी। अगली आयत है 9वें सूरा की 11वीं, और कहा गया है कि यदि ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दे दें तो ये ही तुम्हारे दीनी भाई हैं। जब आप इस प्रकार की बेहुदा बातें करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तब चुपके से आपके कान में आकर के कहती है, जा बे घंटा। अगली जो आयत है वो है 48-29, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के मुकाबले में कठोर और आपस में दयालु रहें। अगली आयत है 49वें सूरा की 9वीं और 10वीं आयत, जिसमें लिखा है, यदि और ईमान वालों के दो गिरोह आपस में परस्पर लड़ पड़े तो उनके बीच में सुलह करा दी जाए। ईमान वाले तो भाई भाई हैं, चाहे उनके बीच में कितना भी वैमनस्य क्यों ना हो, लेकिन वो भाई भाई ही रहेंगे। तो अपने भाइयों के बीच में सुलह करा दो और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम पर दया की जाए। यहां से हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान चाहे आपस में कितने भी बैरी क्यों ना हो, लेकिन वो आपस में हमेशा भाई भाई रहेंगे और आसमानी किताब इसी के लिए उनको आदेश करती है। लेकिन गैर मुसलमान जो है उनसे मित्रता भी नहीं रखनी है। इस प्रकार का आदेश तीसरे सूरा की 28वीं आयत में किया गया। तीसरे ही सूरा की 118वीं आयत है, जिसको आप ध्यान से सुने। ए ईमान लाने वालों, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपनी अंतरंग कभी भी मित्र ना बनाओ, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई भी कमी नहीं करते। अगली जो आयत है वो 4:101 है। निश्चय ही काफिर तुम्हारे खुले शत्रु हैं। काफिर यानी कि हिंदू हैं जो ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों को अपना मित्र बनाते हैं। क्या इनके पास प्रतिष्ठा की तलाश है? प्रतिष्ठा तो सारी की सारी अल्लाह ही की है। अगली आयत है, ईमान लाने वालों, ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ, यानी कि हिंदुओं को अपना मित्र ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह का स्पष्ट तर्क अपने विरुद्ध जुटा लो? अगली जो आयत है वो है 5:51, ए ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र ना बनाओ। अगली जो आयत है वो है, ए ईमान लाने वालों, तुम में पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ। अगली आयत है 5:80, तुम उनमें से बहुतेरे लोगों को देखते हो जो इनकार करने वालों से मित्रता रखते हैं। निश्चित ही यह बहुत बुरा है जो उन्होंने अपने आगे रखा है। अल्लाह का उन पर प्रकोप हुआ और यातना से वे सदैव ग्रस्त रहेंगे। 5:80। अगली आयत है, ए ईमान लाने वालों, अपने बाप और भाइयों को अपना मित्र ना बनाओ यदि ईमान के मुकाबले वो कुफ्र को प्रिय हों। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे लोग अत्याचारी होंगे।